हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर में बीएड थर्ड सेमेस्टर के, ठीक है। तो नॉलेज एंड कैरिकुलम ये आपका पेपर है BD 301। आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर टॉप 50 प्रश्न हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहना। ज्ञान एवं पाठ्यचर्या और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना। ये यूनिट 1 है और हमारे 2 पार्ट आ चुके हैं। ये है यहाँ पर पार्ट 3, ठीक है। इसके बाद सिर्फ यूनिट 1 का एक पार्ट और आएगा, उसमें थोड़ा डिटेल में आपको समझाएंगे। पहला प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। परिवर्तन की अवस्था कहा गया है, ये कहा गया है परिवर्तन की जो अवस्था है वो किशोरावस्था है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है, विज्ञान तथा कला दोनों हैं। तो इसका मतलब आपका जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आ व दोनों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है, राइट आंसर है विकास। शिक्षा का जो वास्तविक उद्देश्य है वो विकास है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है, ये है आपका मानव व्यवहार, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, यह कथन है, ये कथन है स्किनर का। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बालकों का चरित्र निर्माण, अनुशासन में सहायता और बाल व्यवहार का ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ हुआ अरस्तु से। किससे? अरस्तु से, ठीक है। शिक्षक की सफलता का रहस्य है। शिक्षक की सफलता का रहस्य है मनोविज्ञान का ज्ञान, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है? आपका 109वां प्रश्न है। जो शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, ये है व्यक्ति तथा समाज के लिए। व्यक्ति तथा समाज के लिए। बालक की खोज के लेखक हैं। बालक की खोज के जो लेखक हैं वो मॉन्टेसरी हैं। कौन है? मॉन्टेसरी। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन हैं? इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी एजुकेशन थ्योरी के लेखक कौन हैं? आपका 111वें का राइट आंसर है एडम्स, ठीक है। ऑप्शन बी। विद्यालय एवं समाज के लेखक कौन हैं? विद्यालय एवं समाज के लेखक जो हैं कौन हैं? आपका राइट आंसर है इसका ड्यूवी, जॉन ड्यूवी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक हैं। मनोविश्लेषणवाद के जो प्रवर्तक हैं ये हैं सिगमंड फ्राइड।
पूरा नाम है इनका सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था। आत्मनिरीक्षण विधि का प्रतिपादन किया था, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन लॉक ने। ठीक है, लॉक यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। खेल सिखाते हैं, खेल सिखाते हैं अनुशासन, रचनात्मकता, सामाजिकता, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। बालक के लिए खेल का महत्व है, बालक के लिए खेल का महत्व है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो मानव कोशिका है इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं 46। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक हैं। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? स्टार लगा लीजिए, फ्राबेल हैं। कौन है? फ्राबेल। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं। कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हरिगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति है। खेल खेल में ज्ञान प्रदान करने की पद्धति कौन सी है? मॉन्टेसरी। ठीक है, मॉन्टेसरी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं में विकास का प्रतिमान है, समान है। ठीक है, ऑप्शन आ 121 का प्रश्न का आपका आंसर है आ। उत्तम चरित्र का लक्ष्य है आत्मनियंत्रण, विश्वसनीयता, अंतःकरण की स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर। किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिक, उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी प्रकार का। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में महत्व देना चाहिए समन्वय को, शैक्षिक पक्ष को, आर्थिक पक्ष को, उपयुक्त सभी। बाल्यावस्था को अनोखा काल बताया है। बाल्यावस्था को अनोखा काल किसने बताया है? अनोखा काल बताया है कोल्व-वुरुस ने। कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है, यह विद्यार्थियों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाती है। ये विशेषता नहीं है। ठीक है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है। दोहराने की प्रवृत्ति होती है, ये होती है शैशवावस्था में। जो दोहराते हैं बच्चे, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो शैशवावस्था में होती है। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि है। शैशवावस्था के लिए उत्तम विधि कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि है, खेल भी है, किंडरगार्टन विधि भी है, और यानी कि आपका डी करेक्ट है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। किशोरावस्था की समस्या क्या है? समायोजन की समस्या है। ठीक है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? ईश्वर में पूर्ण विश्वास। ठीक है,
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा होनी चाहिए। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? मूर्त होनी चाहिए, जीवन से संबंधित होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए। 131वीं का आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन प्रौढ़ों को अपना मार्ग की बाधा समझता है? कौन बाधा समझता है? किशोर बाधा समझता है। ठीक है, किशोर। भाषा का शिक्षक कैसा होना चाहिए? जो भाषा का शिक्षक है वो अनौपचारिक होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अनौपचारिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? जो भाषा शिक्षण है इसमें पहले मौखिक कार्य करना चाहिए। मौखिक, ऑप्शन ए करेक्ट। भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। ठीक है। देवनागरी लिपि भारत की किस प्राचीन लिपि का आधुनिक स्वरूप है? ब्राह्मी लिपि, करेक्ट आंसर। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा है। बच्चों के लिए सबसे आसान भाषा मातृभाषा। मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया मानी जाती है? मूल्यांकन मानी जाती है सार्थक व उद्देश्यपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? त्रिभाषा सूत्र का जो मुख्य संदर्भ अगर बात की जाए तो माध्यमिक स्तर पर है। कहाँ? माध्यमिक स्तर पर। श्रवण कौशल में कितनी शक्तियां समाहित हैं? श्रवण कौशल में एक शक्ति समाहित है। रेडियो कैसा उपकरण है? रेडियो जो है श्रव्य उपकरण है। कैसा है? श्रव्य। सुनते हैं ना। ज्ञान प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? ज्ञान प्राप्ति के 2 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत में इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान आ जाता है जो कि 5 इंद्रियां हैं, और बाकी जो द्वितीयक स्रोत में है उसमें तर्क और अनुभवजन्य और भी। एंड मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कितनी होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं मनुष्य की। ठीक है। ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? ज्ञान का मुख्य स्रोत तर्क है। ठीक है। बुद्धि के क्या कार्य होते हैं? बुद्धि के कार्य होते हैं सोचना, तर्क देना, विचारना, उपयुक्त सभी। माफ करना। तर्क किस प्रकार की प्रक्रिया है? तर्क जो है मानसिक भी है और बौद्धिक भी है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है। ज्ञान के द्वारा किस प्रकार के भंडारों में वृद्धि की जाती है? ज्ञान के द्वारा 147 का आपका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत अनुभवों को ज्ञान का कौन सा स्रोत माना गया है? जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है। सर्वविदित स्रोत, आदिम स्रोत, मौलिक स्रोत। वैज्ञानिक विधि के कितने तत्व हैं? वैज्ञानिक विधि के 5 तत्व हैं। कितने हैं? 5। ज्ञान का मुख्य रूप क्या है? ज्ञान का जो मुख्य रूप है क्या है? 50 है आपका प्रश्न। विश्वास है। ठीक है। सूचना का संबंध किससे होता है? सूचना का संबंध तथ्यों से भी होता है और आंकड़ों से भी होता है। आ और बा दोनों करेक्ट हैं।
सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? सूचनाएं मात्रात्मक भी हो सकती हैं, गुणात्मक भी हो सकती हैं। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त दोनों। ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? लास्ट प्रश्न है। ये कथन जो है ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति तथा सफलता का दूसरा नाम है, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं समाप्त होती है, शेयर जरूर करना।